कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अमेरिका के कुछ अच्छे नंबर्स रहे हैं, लेकिन कच्चा तेल इसमें एक सरप्राइज फॉल दिखा है, तो क्या उसका कोई कंट्रीब्यूशन रहा है या कुछ अलग ट्रिगर्स रहे हैं कल? कच्चे तेल का डेफिनेट कंट्रीब्यूशन है। हर किसी को अच्छा लगेगा अगर कच्चे तेल के दाम नीचे जाएं और उसकी वजह से एक राहत जरूर आती हुई दिख रही है। ग्लोबल बाजार भी बढ़िया माहौल में है। बाकी कमोडिटीज में भी हमने प्रेशर बनते हुए देखा है और कुछ और आर्थिक डेटा, अर्निंग्स और कमेंट्री आई है यूएस में, जिसकी वजह से बाजारों का मूड काफी सुधरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं अक्रॉस एशिया आज आपको अच्छी गेंस दिख रही है। हमारा एसजीएक्स भी 50 पॉइंट ऊपर और 17,500 के लेवल पर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में भी थोड़ा ठीक ठाक कारोबार ही हो रहा है। कल शाम अमेरिकी बाजार में एक बढ़िया रिबाउंड है। 2 दिनों की गिरावट के बाद कल अच्छा रिबाउंड आते हुए दिखा। 400 अंक डाउ उछला है। वहीं नैस्डैक 2.6% ऊपर था। S&P 500 1.5% ऊपर था। एक बढ़िया ब्रॉड बेस्ड रैली आते हुए देखिए। इनफैक्ट अगर आप एनर्जी को छोड़ दें तो फिर बाकी सभी सेक्टर्स में आपने अच्छी खरीदारी यूएस में होती हुई देखी है। नतीजे तो अब तक अच्छे आ रहे हैं और वहां से लगातार आपको सहारा भी मिल रहा है। कल हमने देखा स्पेशली कंज्यूमर स्टॉक्स, रिटेल और साथ ही ट्रैवल सेक्टर में आपने अच्छी एक्शन बनते हुए देखा। हालांकि वॉलमार्ट पर रखिएगा नजर, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रॉफिट वार्निंग दे चुका है, आगे की गाइडेंस कट कर चुका है और अब इसने ले ऑफ्स यानी कि लोगों की छटनी करना भी शुरू कर दिया है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो आपको अपने रेडार पर रखना चाहिए। इसके अलावा कल दिग्गज आईटी शेयर्स में बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखा। अगर आप बात करें मेटा की 4%, 5% ऊपर था। एप्पल 4% ऊपर था। माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट में भी 2-2% की तेजी देखी। तो लगातार जो नैस्डैक और आईटी हैवी वेट्स में हम रिबाउंड देख रहे हैं, उससे तो बाजार को अच्छा सहारा मिल ही रहा है। कुछ कमेंट्री भी आई, कुछ इकोनॉमिक डेटा भी आया, पीएमआई बढ़कर आया है, वहां से बाजार को सहारा मिला है। कल 3 फेड के प्रेसिडेंट्स ने बयान दिए हैं और तीनों का ब्रेकडाउन देना तो मैं नहीं करूंगा, बट अगर आप कंबाइंड उनके स्टेटमेंट्स देखें तो 2-3 चीजें क्लियर आ रही हैं। एक चीज जो बाजार को पसंद आई है, सभी मान रहे हैं कि फिलहाल मंदी के कोई भी संकेत उन्हें नहीं दिख रहे हैं। टेक्निकली रिसेशन जो भी हो, बट मंदी के कोई भी संकेत उन्हें नहीं दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूएस की जो आर्थिक स्थिति है वो अभी बहुत मजबूत है। अगर आप रोजगार के आंकड़े देख लीजिए, ग्रोथ के आंकड़े देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लिए, तो यहां पर कोई वहां पर परेशानी उनको नहीं दिख रही है। पर उन्होंने ये भी कहा कि फेड का पूरा फोकस इस समय इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने पर है और यह मानना गलत होगा कि इन्फ्लेशन की लड़ाई खत्म हो गई है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि हमें अभी देखना है इन्फ्लेशन में गिरावट आना, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन में गिरावट आई नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमने एक्शन अभी लिया है और कमोडिटी कूल ऑफ हुआ है, उससे इन्फ्लेशन गिरना चाहिए। बट फिलहाल जो रेट्स हैं हमारे, वो न्यूट्रल लेवल पर नहीं है, यहां से और ऊपर रेट्स जा सकते हैं। तो डेफिनेटली क्लियर संकेत उन्होंने दिए हैं कि आगे भी रेट्स बढ़ेंगे और ये भी उन्होंने कहा है कि फिलहाल इन्फ्लेशन पर पूरा फोकस है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। पर सबने माना कि मंदी अभी तो उन्हें नहीं दिख रही है, पर यह भी उन्होंने कहा कि एक्शन की वजह से इकोनॉमी में धीमापन आ सकता है। हालांकि कोशिश रहेगी फेड की कि मंदी ना आए। तो ओवरऑल कमेंट्री जो बाजार को पसंद आई वो ये थी कि मंदी उन्हें नहीं दिख रही और इकोनॉमी स्ट्रांग दिख रही है, बट नजर रखिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि धीमापन तो आ ही सकता है फेड के एक्शन की वजह से। बॉन्ड यील्ड्स पर भी रखिएगा नजर। वैसे तो 2.7% के आसपास आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिख रही है, बट जो रिसेशन इंडिकेटर होता है बॉन्ड यील्ड का उलटना, वो ऑलरेडी काफी समय से चल रहा है और जो गैप है 10 साल की बॉन्ड यील्ड का और 2 साल की बॉन्ड यील्ड का, वो 22 साल में सबसे ज्यादा है। यानी कि साल 2000 में जब हमने आईटी क्रैश देखा था, तब जो गैप था 10 साल और 2 साल की बॉन्ड यील्ड में, वो आप उससे ज्यादा का गैप इस समय देख रहे हैं, जो एक क्लियर रिसेशन इंडिकेटर है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जहां पर बाजार की नजर रहेगी। यूरोप की बात करें तो अच्छा एक्शन था, आधे से 1% यूरोप ऊपर था। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आएगी, आधे % से रेट्स बढ़ सकते हैं। लगातार 6ठी रेट हाइक आप वहां पर आते हुए देखेंगे। 1995 के बाद सबसे बड़ी एक रेट हाइक होगी, ये जो आधे % के रेट्स आज बढ़ सकते हैं। और कमोडिटीज आपने तो ज्यादा कुछ बता ही दिया, बट ओपेक ने जो 1 लाख बैरल प्रतिदिन से उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है और साथ ही अमेरिकी भंडार बढ़ने से हम देख रहे हैं कच्चा तेल 6 महीने के निचले स्तर के आसपास है। बहुत ही बढ़िया खबर है। और बाकी बेस मेटल्स में भी हमने गिरावट देखी है। डॉलर इंडेक्स मजबूत है, इस पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि कल भी हमने देखा रुपए पर इसका काफी भारी इंपैक्ट आया था। ओके, चलिए दीपांशु, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इक्विटी और कमोडिटी स्पेस की वो पूरी डिटेल रखने के लिए।